हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को समझाएं। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये लिखना होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के सहसंयोजक बंधन द्वारा बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रो मीन्स ही हो गया बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स हो गया कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने जितने भी यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक जिसे या सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है। ठीक है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, मीथेन है, और जिसका फॉर्मूला होता है CH4। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बच्चों आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का बहुत संक्षिप्त रूप में वर्गीकरण दिखाया था जो कि संतोषप्रद नहीं था। हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। अब एलिफैटिक 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग पैराफिन या एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक को 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बच्चों हम लोग पैराफिन या एल्केन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जिसका सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n+2। ठीक है, जहां n जो है बेटा, n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को n दिखाता है। ठीक है, इससे हम किसी भी एल्केन का सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, दूसरा हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि हमारे एलिफैटिक का ही भाग है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन या ओलिफिन होता है, एल्कीन या इसको ओलिफिन भी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n, n जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को दिखाता है। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, सबसे पहले एलिफैटिक है, एलिफैटिक को 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसको एकदम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एल्कीन को ही हम लोग ओलिफिन कहते हैं और एल्काइन को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। दूसरा है बच्चों एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक, एली मीन्स होता है बच्चों एलिफैटिक, मतलब वो संतृप्त और असंतृप्त हो सकता है। ठीक है, एली मीन्स होता है एलिफैटिक, और एलिफैटिक को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, संतृप्त और असंतृप्त। तो एली मतलब होता है एलिफैटिक और साइक्लिक मतलब होता है चक्रीय। ठीक है, तो किसी भी एलिसाइक्लिक वैसे कंपाउंड कार्बन के होते हैं जो बंद श्रृंखला तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके गुण एरोमेटिक के गुण की अपेक्षा
एलिफैटिक के गुण से ज्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन लिखा है। साइक्लोब्यूटेन, तो ब्यूटेन में हम लोग जानते हैं कि 4 कार्बन रहते हैं, तो 4 कार्बन मैंने लिख दिया और सबके साथ में हाइड्रोजन को मैंने जोड़ दिया, तो ये हमारा बंध श्रृंखला हो गया। ठीक है, बंध श्रृंखला हो गया, चक्रीय हो गया। ठीक है, तो एली मीन्स एलिफैटिक और साइक्लिक मीन्स चक्रीय। और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरो मीन्स मतलब होता है, एरोमा मीन्स मतलब होता है बच्चों सुगंध। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक वैसे होते हैं जिनमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुगंध होता है, जैसे जो हम लोग इत्र लगाते हैं, या आप लोग डेटॉल हुआ, फिनाइल हुआ, या नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए जो हम लोग थिनर यूज करते हैं, तो जिसमें हल्का खुशबू होता है, वो सारे एरोमेटिक के अंदर आ जाते हैं। और एरोमेटिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो बंध श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हम लोग बेंजीन को ले लेते हैं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जहां पर भी है C6H6 जो हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका उदाहरण है बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण एक बार पुनः बता देती हूँ। हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक को बच्चों हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग पैराफिन या एल्केन कहते हैं। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एल्कीन या ओलिफिन, एसिटिलीन या एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इस सारे चीज का हम लोग अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें केवल कार्बन कार्बन जो होते हैं वो एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन जो होते हैं वो एकल बंध द्वारा, मतलब एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एल्कीन में क्या होता है,